हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। बैंक निफ्टी ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे। अब जो एक्सपायरी आने वाली है 2 फरवरी को आने वाली वो, और 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो एक बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। स्टडी करेंगे डेटा एनालिसिस, फ्यूचर्स का डेटा एनालिसिस और प्राइस एक्शन। हालांकि जो हमारा प्रीवियस वर्किंग डे था दैट वाज वेडनेसडे, वाज अ ग्रेट डे टू शॉर्ट बैंक निफ्टी। मैंने भी शॉर्ट करा था और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिया था, उसे भी शॉर्ट करा था। दोनों ने बहुत अच्छे टारगेट्स दिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और एक तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, क्यों बैंक निफ्टी के चार्ट पे? क्योंकि बैंक निफ्टी एक बहुत ही ज्यादा, सब चीजें डिलीट मारना चाहूंगा मैं। अब बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे एक जोन है। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, कहाँ गया? अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि ये स्विंग से लेकर के ये स्विंग पे आता हूं, तो विल इट शो? ये फ्यूचर्स में अपन को शो करेगा। मैं फ्यूचर्स खोल देता हूँ एक सेकंड आपके लिए। ओके, फ्यूचर्स के अंदर अपन इस स्विंग को स्टडी करना करेंगे, ये स्विंग से ये वाले स्विंग पे। तो आपको देखने मिलेगा, जस्ट 1 मिनट। ओके, आगे अपडेट। इंडिकेटर मैं बंद कर देता हूँ, 200 मूविंग एवरेज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो चीज है ना, ये क्या बताता है? जहां पे भी ज्यादा आपको हाईलाइटेड एरिया दिखेगा, जैसे यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट दिख रहा है, यहाँ इस एरिया पे हमेशा मार्केट साइडवेज जाएगा। देखो चौपी सॉर्ट ऑफ जाएगा। और जहां पे और देखो फिर से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज करता है। लेकिन और जो बीच वाले एरियाज है, वहां पे मार्केट बहुत स्मूथली ऑपरेट करता है। तो ये जो एरिया आने वाला है, मार्केट बहुत स्मूथली ऑपरेट कर सकता है अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा, तो इस लेवल को तोड़ेगा। तो यानी 200 मूविंग एवरेज जो मैंने अभी भी बंद किया, वापस खोलूंगा। तो अगर ये रेंज टूट जाती ना, मैं ये इंडिकेटर इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको एक मैं बड़ा व्यू दिखा रहा हूं, बिल्कुल इंट्राडे व्यू नहीं, आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए इसका नाम है कि बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से भी, जो ये जो हम फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से भी, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। तो चलो वापस कर आते हैं, फ्यूचर चार्ट को नहीं, स्पॉट चार्ट को स्टडी करेंगे और स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना। ओके, इस पे भी अपडेट हो गया। ठीक है, तो सेम सेम चीज अपन को यहाँ भी दिखेगी। ठीक है, तो चलो अब वापस आ जाते हैं। तो अगर अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले अपन को ड्रॉ करना पड़ेगा इस, ये जो रेंज है, ये जो बॉक्स है, ये जो कंसोलिडेशन बॉक्स है, मैं इसको एक बॉक्स बनाऊंगा पहले। ठीक है, इस तरीके का क्यों बना है? ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के हाई और लो को मैं मार्क करूंगा, क्योंकि इस बॉक्स के बाहर मार्केट एक बार भी क्लोजिंग नहीं दिया। ओपनिंग दिया नीचे साइड में, क्लोजिंग नहीं दिया। तो ये जो मैंने जोन बनाया आपके लिए, खतरनाक जोन है। अब जोन कौन सा बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ डिमांड जोन। वाई डिमांड जोन? बिकॉज मार्केट वहां पे आया था, तो मार्केट को डिमांड मिली, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने दोबारा टेस्ट किया लेवल्स, विक बना के आया वापस भी। तो डिमांड जोन पे अपन बैठे हुए हैं। ये जो रेंज है 41609 से लेके 40981, ये करीबन करीबन 700 रुपीज का जोन है। यहाँ मार्केट अपन को ये पूरा का पूरा क्लियर कर देगा कि 700 रुपीज अगर मार्केट आएगा, बच जाएगा, तो अगेन मार्केट बचेगा और फिर से हमें एक नया हाई देखने मिल सकता है बजट डे के दिन। बजट डे के दिन मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना सकता है अगर इस एरिया से, यानी कि इस एक्सपायरी में 2 फरवरी को जो आने वाली है, अगर मार्केट सपोर्ट लेके बढ़ता है, बहुत अच्छा मिलेगा। और गलती से अगर बजट डे के दिन ये जोन टूट जाता है, तो बस फिर आप देख लो कि मार्केट का अगला जो मेजर स्विंग है वो बहुत ज्यादा डाउन है। जो बोल रहे रिसेशन आ सकता है, आ सकता है, तो वो आ सकता है इस तरीके से। तो डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से भी बजट आने वाला है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम तो उसी के आसपास आएगा। तो गाइज ये आपके लिए जोन से अपर जोन में बनाऊंगा, बट ये व्यू है पूरे हफ्ते का। बजट डे के दिन 1 तारीख को क्या हो सकता है? अगर वो ये लेवल तो छोड़ देता है मार्केट, तो आने वाले समय में हमें आने वाले 1 2 3 हफ्ते में इतना बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट लेगा तो बढ़ जा सकता है। तो ये व्यू था। अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बात करेंगे, तो डेफिनेटली हम एक डबल बॉटम साइड ऑफ सपोर्ट पे है। लोअर हाइस तो बना रहे हैं, लेकिन अपन लो सिमिलर बना रहे हैं। कुल मिला के एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न यहां देखने मिल रहा है, कि मार्केट एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न यहां बना रहा है। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमको आना है और समझना है ये मूवमेंट कैसा ही है। गिरा मार्केट, पुल बैक और एक बियर फ्लैग। तो कुल मिलाकर अगर मार्केट कल वापस से 41,603 के नीचे खुलता है और एक कैंडल क्लोज देता है, तो हम वापस एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। और अगला जो सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं ये लेवल पे आएगा, 41,334।
और अगला जो सपोर्ट आएगा वो मेजर सपोर्ट आएगा 41,132 और अगला सपोर्ट आएगा 49,801। 700 रुपए की रेंज है, कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं हो सकता है कल तो बहुत पॉसिबिलिटी है अगर ये तोड़ेगा 600 के नीचे तो ये जाएगा इन लेवल्स को टेस्ट करने, लेकिन ये फाइनल सपोर्ट है, इसको मैं एकदम थिक लाइन से कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए। मार्केट इसे तोड़ना आसान नहीं, अगर ये टूटेगा तो देन इट विल बी कॉल्ड क्या भाई रिसेशन ट्रिगर हो गया, जैसा कोविड टाइम पे मार्केट गिरा था। और ये गिरना बहुत पॉसिबल है क्योंकि जो 2 तारीख को 1 तारीख को बजट अगर आना है तो उस दिन एक बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है। तो दिस इज द लेवल्स फॉर डाउन साइड इफ द मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो 41,600, बट इफ द मार्केट इज एबल टू गो अप एंड सस्टेन अबव दीज 41,915, यानी कि अपन कुल मिला के इस बड़ी वाली रेड कैंडल को मदर कैंडल मान लेते हैं। मदर कैंडल मतलब एक बड़ी कैंडल जिसके अंदर सारी कैंडल्स चल रही हो। तो अभी तक इस रेड कैंडल के अंदर 15 कैंडल बन चुकी है, कल मिलाकर के ये एक ऐसी कैंडल है जो बता रही है कि जब तक ये टेक आउट नहीं होता मार्केट कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे रेड कलर से कंफर्म कर देते हैं 41,990 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है तो ही आप एक बाय का सोच सकते हो, है ना। मेरे हिसाब से बाय के लिए 150 रुपए के ऊपर 200 रुपए के ऊपर प्रॉफिट बुक मिले तो बुक कर लिया जाए। लेवल वाइज 4200 42,300 would be the next resistance, then it would be around this red candle। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर यू टू ट्रेड बैंक निफ्टी। अब आते हैं निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। निफ्टी के लेवल्स को स्टडी कर लेते हैं और डेटा भी निफ्टी के बाद डेटा एनालिसिस कर लेंगे। निफ्टी के लेवल्स को स्टडी करेंगे तो ओके, निफ्टी के जो लेवल्स आपको बना के दिए थे परफेक्टली दे हैव वर्कड वेरी नाइसली ओवर हियर। तो ओके, अब अपन को क्या करना है, अपन को समझना है निफ्टी को भी डेली टाइम फ्रेम का स्टडी कराता हूं आपको। निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम में सेम बैंक निफ्टी की तरह ही बिहेव कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट टारगेट हो सकता है यहाँ पे, ये उतना दूर नहीं है। तो अपन यहाँ पे अगर सब कुछ डिलीट मार देंगे, सब कुछ डिलीट मार देंगे और तुरंत आ जाएंगे सपोर्ट ड्रॉ करने। तो मार्केट ने अभी तक इसके नीचे, इस एरिया के नीचे, इस एरिया के नीचे मतलब 17,803 के नीचे एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी अपन को, ठीक है। तो आ जाते हैं, इसको अपन मार्क कर देते हैं। कलर से क्या, कलर क्या, सब स्मार्ट हो समझ जाओगे कलर का मतलब क्या है, कौन से कलर का क्या मतलब है, इसे अपन ब्लैक कलर से कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो मैंने जोन बनाया 17,800, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया। अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो आखिरी उम्मीद है 17,555। अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है उन लेवल्स को तो ये भी आ जाएगा 200 मूविंग एवरेज पे, बहुत बड़ा सबूत रहेगा। अगर किस्मत से मान लो मार्केट 200 मूविंग एवरेज पे आ जाता है और उस दिन अगर मान लो ग्रीन कैंडल बना देता है बजट डे के दिन, मतलब अपन वापस से अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अगर कल मार्केट आता है और मार्केट ट्रेड करता है किसके नीचे, 17,800 राउंड फिगर के नीचे अगर मार्केट आके ट्रेड करने लगता है तो मार्केट आराम से 200 मूविंग एवरेज जो डेली टाइम फ्रेम का था उस तक जा सकता है 2 दिन में। तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स एट 70 पॉइंट्स, 75 पॉइंट्स एंड अगेन ट्रेड फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है। अभी अपने को फ्राइडे का दिन है, फिर मंडे का दिन है, फिर ट्यूसडे का दिन, 3 दिन है, फिर आने वाला है बजट। तो हो सकता है तब तक मार्केट वो सपोर्ट ले ले 200 मूविंग एवरेज का और वहां से रीस्टार्ट करे या उसे तोड़े। तो ठीक है, तो लेवल्स हो गए आपके लिए। मार्केट में शॉर्ट ट्रेड मारना है आपको। लेट मार्केट तो खुल रहा है, देखो गैप अप अभी दिख रहा है, 40 पॉइंट गैप अप खुल रहा है। अगर मार्केट खुलता है वापस रेड कैंडल बनाता है तो अपन वहीं से शॉर्ट मार सकते हैं, ठीक है, एंड इस वाले एरिया को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट खुलता है साइडवेज गैप डाउन तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, जाने दे सकते हैं इस एरिया पे, चेक कर सकते हैं सपोर्ट ले रहा है क्या कि रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर ट्रेड्स, ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर योर ट्रेड्स। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लेवल्स है ना गंदे बने हुए हैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के थे, रिमूव करता हूँ, लेवल्स वापस बना के देता हूँ। देखो तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट करना चाहिए इस लो के ब्रेकडाउन पे। तो दिस इज गोइंग टू बी योर शॉर्ट, तो 859 एक्चुअली बनेगा आपके लिए शॉर्ट करने का एरिया। अगर मार्केट गैप अप खोल के रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो शॉर्ट करके। सेम अगेन यू कैन सी देयर इज अ लेवल ओवर हियर एज वेल। तो अगर मैं इसको अगर थोड़ा पीछे भी लेके जाएंगे तो इट इज गिविंग यू अ गुड लेवल्स। तो दिस इज द 1786 टू इज योर लेवल। अब बाइंग के लिए मार्केट 2 बार रेजिस्टेंस खा चुका है यहाँ से, तो 946 के ऊपर बाइंग है और 18,039 जो कि 200 मूविंग एवरेज जो आपका टारगेट है। अगर क्लोजिंग देता है 862 के नीचे तो सेल होगा, और सेल होगा और आपका पहला टारगेट बनेगा 17 1 4 टाइम्स 7 17,777, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी टारगेट, तो दिस निफ्टी। अब फटाफट जाते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के लिए। इंट्राडे स्टॉक्स जो दोनों तरफ वॉलेटाइल मूवमेंट दे सकते हैं। डी मार्ट क्या है, मार्केट देखो इसमें भी अच्छे से कंसोलिडेट कर चुका है डी मार्ट में, ठीक है। बड़े क्या स्विंग डाउन, डबल बॉटम, बड़ा ब्रेकआउट, अब मार्केट कंसोल गुड, सो दिस इज अ गुड साइन। एंड द गुड बेस्ट पार्ट इज मार्केट यहाँ पे करीबन करीबन 44 कैंडल्स यानी कि करीबन करीबन लगभग 2 दिन से कंसोलिडेट कर और एक दिन छुट्टी भी बना ली है। तो अब डेफिनेटली डीमार्ट में हर कंपनी भाई, देखो कंपनी चार्ट्स टेक्निकल अपन को मेजर करने के काम आता है। अपन टेक्निकल एनालिसिस के कारण मूव नहीं करता मार्केट, मार्केट मूव करता है फंडामेंटल्स के कारण, न्यूज के कारण। टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड टू मेजर इट, यानी कि
कि मेजर, ये मेजर करने के लिए। तो दो एक दिन छुट्टी, तो डेफिनेटली 3 दिन से मार्केट में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा डीमार्ट में। इसमें ब्रेकआउट आएगा, ऊपर आएगा तो 200 मूविंग एवरेज का टारगेट ले सकते हैं, नीचे जाएगा तो करंट जो स्विंग लो है जो इस बड़ी कैंडल के नीचे 34443 पे अपन बुक कर सकते हैं। तो डीमार्ट बढ़िया दोनों तरफ। टाटा मोटर्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एडवांस्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के बैठा हुआ है कि मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है बट जा नहीं पाता इसके ऊपर, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है खूब बढ़िया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता, फिर ट्राई करता है फिर नहीं कर पाता, कुल मिला के नीचे गिरता है, पुल बैक लेता है और ये कंटिन्यू। तो ये एक बहुत अच्छा सेल ट्रेड बन सकता है अगर मार्केट स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो, है ना। ऐसे बोल देता हूं मैं कि कह लो करता सर, आप बोले सेल हो सकता है फिर बाय भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है मार्केट ओपनिंग कहां देता है और पहले 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग कहां देता है। अगर मार्केट क्लोजिंग देता है 408 के नीचे, तो 200 मूविंग एवरेज विच इज अराउंड 413 टारगेट बन सकता है आपका। सेल टाइप का बना हुआ है तो इसको आप सेल के लिए रखो। डीमार्ट बाय के लिए भी रख सकते हो। यूपीएल में क्या है, यूपीएल भी बाय और सेल दोनों के लिए रख सकते हैं, क्योंकि यूपीएल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। भले वो नेगेटिव पैटर्न बना रहा है, नेगेटिव पैटर्न कौन सा बना रहा है गेस कर सकते हो क्या? गेस करे तो बताना कमेंट में, कौन सा पैटर्न नेगेटिव होता है और कौन सा पैटर्न ये बना रहा है। तो ये बना रहा है डिसेंडिंग ट्राइंगल विच इज काइंड ऑफ अ बेरिश पैटर्न। अगर मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे इस लेवल को ड्रॉ करूंगा तो ये बना रहा है एक नेगेटिव पैटर्न, लेकिन ये नेगेटिव पैटर्न कई बार ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे चुका है कई बार। तो इसने यहाँ पे ऐसा, अगर मार्केट खुलता है 200 मूविंग एवरेज भी तोड़ता है और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को भी तोड़ता है, तो अगला जो स्विंग है 728 का अपन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट करके। और कई बार मार्केट ट्रेंड लाइन तोड़ के भी ऊपर जाता है तो 741 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो फिर अपन इस स्विंग हाई 753 को टारगेट बना सकते हो। तो इसमें बहुत साइड पोटेंशियल है। भारतीय एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है फिलहाल, जो हायर लोज बना रहा है। हायर लोज यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है? एक पॉजिटिव पैटर्न। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक ना काइंड ऑफ बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर, मैं इसको ऐसे खींच दूंगा तो बन जाएगा ट्रायंगल। एनीवेज ये बोलना है कि अपर हायर लोज बना रहा है, बट हायर लोज बना रहा है बट हाईज को सिमिलर बना रहा है, और ऊपर से गैप डाउन खुला था तो इसी लेवल पे खुल के गिर गया था, उसको तोड़ने मल्टीपल टेस्ट हो चुका है ये लेवल 780 रुपए का मल्टीपल टेस्ट। और इस बार मार्केट शुरू करेगा तो बहुत अच्छी जगह से शुरू करेगा। अगर ब्रेकआउट करता है 780 के ऊपर तो 790 पर आपको टारगेट मिलेगा। भारतीय एयरटेल में सेल के लिए आप टाटा मोटर्स पे आ जाओ या यूपीएल पे आ जाओ या डीमार्ट पे आ जाओ। आप बाय के लिए भारतीय एयरटेल पे आ जाओ, अच्छा स्टॉक हो सकता है, भले वो नीचे जाए, नीचे जाएगा तो मत ट्रेड करना, ऊपर जाएगा तो भारतीय एयरटेल में ऑलरेडी पॉजिटिव वो पावर है और टाटा मोटर्स में ऑलरेडी नेगेटिव पावर है, और इन दोनों में दोनों टाइप के पावर है। दिस इज हाउ यू शुड वर्क। ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट फिलहाल 0.6 दिख रहा है, यानी काफी वीक दिख रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत हाई है, मार्केट बहुत वीक है अभी के डेटा के हिसाब से। एक दिन मार्केट बंद था, याद रखना। ये 2 फरवरी जो हमारा पहला एक्सपायरी है फरवरी का, मंथली बात करते हैं जो फरवरी का आखिरी एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ बहुत पॉजिटिव है, पीसीआर 1.4 है। तो डेटा के हिसाब से फरवरी के एंड में मार्केट बड़े प्लेयर्स पॉजिटिव देख रहे हैं और इस बजट डे तक नेगेटिव देख रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट्स गोना हैपन। तो ये डेटा देखा हमने, एक बार फ्यूचर्स का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो शॉर्ट सेलर घुसे हैं दिख रहा है, और निफ्टी में से लॉन्ग वाले भागे। कुल मिला के दोनों वीक पोजीशन है, बट एक दिन मार्केट बंद था और ये पुराना डेटा है। फिर कल मार्केट खुलेगा तो फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आपके लिए वीकली वाला, तो उसमें आपको मालूम चलेगा। ठीक है, चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको मजा आया होगा, सीखने कुछ मिला होगा। मजा आया तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिन लोग ट्रेडर्स हैं उनके काम आएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।